ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने ओम शांति शांति शांति। इस बहुत ही प्रसिद्ध आर्य समाजवासी के प्रधान आदरणीय भीमजी भाई रूपाणी, प्रतिनिधि सभा के सभी समस्त जन आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री विजय गौतम जी, हरिपाल जी और उषा सिंह जी, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूँ। हरिपाल जी, मैं जब काकड़वाड़ी आर्य समाज में आया था उसी दिन उन्होंने मुझसे जो आश्वासन ले लिया था कि मुझे यहाँ पर आना है, तो मैं हरिपाल जी का और उषा जी का भी उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आज श्री प्रदीप शास्त्री जी को आप सुन रहे थे और धर्मवीर शास्त्री जी, तो उन लोगों ने इतनी बड़ी मोटी माला लेकर के मेरा और मेरी पत्नी का जो स्वागत किया, मुझे लगा शायद हमारी कोई शादी की झलक हो बिहारी का। कभी भी इतनी मोटी नहीं डाली होगी। तभी नहीं थी इतनी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रदीप शास्त्री जी का भी और धर्मवीर जी का भी, उनकी धर्मपत्नियों जी का भी, डॉक्टर जिले सिंह जी, श्री देवेश जी मंत्री जी, श्री डॉक्टर बांगिया जी, हमारे आचार्य डॉक्टर करण सिंह जी और समस्त आर्यजन आर्य समाज काकड़वाड़ी के सभी अधिकारीगण, बहुत ही सम्मान्य मंच, मातृशक्ति व आदरणीय सज्जनों, तो डॉक्टर करण सिंह शास्त्री जी से पूछ रहा था कि आज विषय क्या है। बोला तो विषय तो कुछ भी नहीं है, जो मन करे वो बोल दो। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब मन करे वो बोलो। इतनी बात जरूर है। अभी प्रदीप शास्त्री जी भी बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे, आप लोग मुझको जो है विद्वान समझते हो, तो मुझे लगता है फिर आर्य समाज का भविष्य ज्यादा अच्छा नहीं है। महर्षि दयानंद का आपको याद होगा कि महर्षि दयानंद जी से जब पूछा गया कितने बड़े वेदज्ञ ऋषि महर्षि, तो महर्षि दयानंद ने कहा था, अगर मैं कपिल और कणाद के जमाने में होता तो लोग मुझको साधारण मनुष्य ही समझते। हम लोग इस देश के अंदर अभी ये बात सही है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि धीरे धीरे विद्वता कम होती जा रही है। विद्वता भी कम हो रही है, चिंतन और मनन भी कम होता जा रहा है। मुझको ज्यादा स्वाध्याय करने, वो क्या कहते हैं, पुस्तकें पढ़ने का तो इतना समय नहीं मिलता मैं, लेकिन चिंतन जरूर करता हूं। और स्वाध्याय का एक अर्थ ये भी है, वेद आदि जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना वो भी स्वाध्याय है। अपना स्वाध्याय करना, अपने का करना, अपना मनन चिंतन करना वो भी स्वाध्याय है। कहते हैं कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, बिना ज्ञान के किसी की मुक्ति नहीं मिलती। आपको खेती करने का ज्ञान है तो आपको भूख से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कपड़े सीने की ज्ञान है, बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी। कंप्यूटर का ज्ञान है तो कुछ नौकरी मिल जाएगी, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जिसको जैसे ज्ञान है उससे ही मुक्ति मिल जाएगी। जिसको स्वास्थ्य का ज्ञान है
आयुर्वेद का ज्ञान है, उसको बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन बिना ज्ञान के कोई मुक्ति नहीं। लेकिन एक ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है, जिसको लोग मुक्ति कहते हैं। जन्म और मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, वो अगर मुक्ति की बात करें, इस दुनिया के ज्ञान से उसे मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए, उसके लिए विद्या चाहिए। एक ज्ञान है, और डॉक्टर बांगिया, डॉक्टर जिले सिंह जी साइंटिस्ट लोग यहां बैठे हैं, भीम भाई जी भी साइंटिस्ट हैं। एक ज्ञान है, एक विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान बोलते हैं। महर्षि दयानंद ने तो कहा था कि ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत विज्ञान के अंदर भगवान भी आता है, ईश्वर भी आता है। ईश्वर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना, यह भी विज्ञान का भाग है। हम लोगों ने आजकल के वैज्ञानिक जो लोग हैं, आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, इसको बहुत लिमिटेड कर दिया। लेकिन ज्ञान से, विज्ञान से भी काम नहीं चलता है। एक और ऊंची कैटेगरी है, और उसी ऊंची कैटेगरी को हम प्रज्ञान कहते हैं। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, एक प्रज्ञान है। ये प्रज्ञान क्या चीज है मुझको मालूम नहीं। कुछ समय पूर्व मैं बोल रहा था कि दुनिया के जितने वैज्ञानिक लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विज्ञान हैं, तो वे दुनिया को केवल 4% ही जान पाते हैं। 4% से ज्यादा हम ज्ञान नहीं हमारे पास। 96%, 96% दुनिया अभी भी हमारे ज्ञान और विज्ञान से दूर है। हम लोग सोचो, हम लोगों को कितना ज्ञान है? क्या डॉक्टर ये बता सकता है कि मुझे अपने शरीर का पूरा ज्ञान है? मुझे परसों मैं कहीं था तो एक बड़े डॉक्टर से, डेंटिस्ट से मेरा परिचय कराया गया। परसों शाम की बात। एमडीएस वो समझ गए ना, डेंटल सर्जरी का मास्टर। तो मजाक मजाक में मैंने पूछ लिया, डेंटल सर्जन से मैंने पूछा, ये मुंह के अंदर 32 दांत क्यों होते हैं? डेंटिस्ट नहीं बता पाया। आप भी पूछोगे, आप में से भी कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं? ये 32 दांत क्यों है? 32 क्यों है? ये 30 क्यों नहीं है? 34 क्यों नहीं है? 33 क्यों नहीं है? हर एक चीज के पीछे बहुत बड़ा पर्पस, बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा पड़ा है। ये दुनिया बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही साइंटिफिक है। ये शरीर भी बहुत ही व्यवस्थित है। 5 उंगलियां, 5 ही क्यों है? 4 क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? हर एक प्राणी की अलग अलग तरह की उंगलियां हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, किसी को 10 भी हो सकती है। आदमी को 5 क्यों हैं? आंखें 2 क्यों नहीं है? बहुत ही वैज्ञानिक है। हार्ट जो है लेफ्ट साइड में क्यों है? ये राइट साइड में क्यों नहीं हुआ? ये कंधे पे यहां क्यों नहीं लगा दिया? सिर में क्यों नहीं लगा दिया? क्या दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने इस बात पर विचार किया कि बदलना चाहिए? किसने सोचा नहीं। ये वो इतना व्यवस्थित है, ये दुनिया इतनी सुंदर है। इस दुनिया की सुंदरता देख करके, प्रकृति की सुंदरता देख करके, नेचर की सुंदरता देख करके, नदियों और पर्वतों की सुंदरता देख करके लोग आर्टिस्ट बन गए। उसको देख करके आर्टिस्ट बने, दुनिया को देख करके लोग आर्टिस्ट बने हैं।
दुनिया के कलर को देख करके लोग अलग अलग कलर करना सीख लिए, लेकिन इसके बड़ी एक और सबसे बड़ी विशेषता है, ये बहुत उद्देश्यपूर्ण है। बहुत इस हर एक चीज के भीतर बहुत बड़ा पर्पज है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। दुनिया का कोई आदमी किसी से मिलता नहीं, हर एक आदमी अलग, इसलिए एक दूसरे से तुलना करना भी गलत है। दुनिया में 8 अरब लोग, लेकिन हर एक आदमी के पास 10 उंगलियां, एक भी उंगली का निशान किसी दूसरे आदमी से नहीं मिलता। 8 अरब में से कितने उंगलियां होगी? 80 अरब तो होगी। 80 अरब उंगलियां सब अलग अलग हैं। इन 8 अरब लोगों की सबकी आवाज अलग है, सबके सिर के बाल अलग है, सबकी स्किन अलग है, सबके संस्कार अलग है। क्या ऐसी दुनिया बिना इंटेलिजेंट डिजाइन के बन सकती है? क्या चांद से बन सकती है? आजकल के हमारे कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, अरे ये तो चल रहा है, प्रकृति ने बना दिया, नेचर ने बना दिया। ये डॉक्टर करण सिंह शास्त्री जी, उनके एक मित्र हैं जिज्ञासु जी, इन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। मेरा सौभाग्य है कि मेरे से उसका इन्होंने विमोचन कराया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में है ऐसा ब्रह्मांड के अंदर है। भूमिका भी लिखी कि ये मैंने भूल गया था मैं। तो हर एक चीज के पीछे पीछे हम मनुष्य पैदा हुए, इसके पीछे भी तो उद्देश्य है ना। कुछ लोग बोलते हैं, मेरी पत्नी भी बोलती है, बैठ जाती, कई बार कहीं बैठी है, कई बार बोल देती है, भगवान ने हम अपने साथ अन्याय किया, हमको स्त्री बना दिया, हमको आदमी क्यों नहीं बनाया। हाँ, ये कई बार बोल, मैंने कहा ये तो अच्छा है कि स्त्री बना दिया, बोल सकती थी। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ? देखिए, ये सवाल खड़ा करना कि मैं स्त्री क्यों बनी, ये सवाल खड़ा करना मैं गरीबी में क्यों पैदा हुआ, ये भगवान के न्याय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। भगवान की न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। जो किया है, इसलिए अगर आप लोगों ने भगवान कृष्ण को सुना हो, पढ़ा हो, जाना हो, भगवान कृष्ण की कहते जब विद्या समाप्त होने लगी, समय का कुछ बंधन 40 ठीक, मुझे इशारा कर देना। भगवान कृष्ण की विद्या समाप्त हो गई। उनके गुरु थे, कौन थे? अंग्रेज घोर सांदीपनी। तो सांदीपनी ने कहा, कृष्ण तुम्हारी विद्या अब समाप्त हो गई, लेकिन जब दुनिया से जाओ तो 3 बातें याद रखना। क्या कहा? 3 बातें याद रखना। ये नहीं कहा दुनिया में जाओगे तब याद रखना, जब दुनिया से जाने लगो सब 3 बातें याद रखना। कहा जब दुनिया से जाने लगो तो 3 वाक्य बोलना, सबको याद रखने लायक है। पहला वाक्य है, त्वम अच्युतमसि, त्वम अच्युतमसि। हे ईश्वर। सांदीपनी ये नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर के अवतार हो। सांदीपनी ने कहा जब दुनिया छोड़ करके जाने लगो, हे कृष्ण, ईश्वर को याद करना और कहना तुम अच्युतमसि, तुम कभी कोई गलती नहीं करते, तुम कभी गलती नहीं करते। परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कई बार आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा, अरे ये अन्याय क्या भगवान को हमारे साथ ही करना था क्या? कई बार महसूस होता है
अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा महसूस होता है। लेकिन ऋषि ने कहा, हे कृष्ण याद करना, और ये कहना ईश्वर को, तुम अच्युतमसि, तुम कभी कोई गलती नहीं करते, तुम्हारा न्याय इतना परफेक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसको कोई चेंज नहीं करा सकता, तुम अच्युतमसि। फिर कहना, तुम अक्षितमसि, तुम सबको देखते हो, तुम्हारी आंखों से कोई बच नहीं सकता, तुम्हारी नजरों से कोई बच नहीं सकता, कोई मन में क्या विचार कर रहा है उससे भी कोई कुछ ये सोच ले कि भगवान को मालूम चला सब संभव नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से जो भी आप सोचोगे करोगे। इसलिए तो हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं ना, वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कई बार लोग बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र है, ये महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन पौराणिकों से पूछो ये महामृत्युंजय मंत्र क्यों है? मृत्यु के पार जाना है। अगर मौत को लांघना है तो फिर चलना तो पड़ेगा ना। भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके नाम पे कोई रोड का नाम हुआ था क्या? कहिए, किसी बिल्डिंग का नाम उनके पत्थर लगा गया हो, कहीं बोर्ड लगा हो? सुना कभी आप लोगों ने कि वाल्मीकि ने लिखा हो कि भगवान राम जो है इतना राम राज किया, उन्होंने अपने नाम पर कहीं रोड बनवाई हो, कहीं कोई बिल्डिंग बनाई हो? कितने लोगों ने बिल्डिंग बनवाई होगी, कितने लोगों ने रोड लिखे का नाम लिखा हो, किसका नाम अमर होता है? आज लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ही भगवान राम का नाम अमर है। रोड पे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं, बिल्डिंगों पे नाम लिखवाने की जरूरत नहीं। उन्होंने मौत को पार किया, मौत को लांघा, अमृत को प्राप्त किया। यह है अमृतत्व। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं, जिस बात से मैं कह रहा था, भगवान कृष्ण को जो अंतिम उपदेश दिया, तुम अक्षितमसि, तुम सबको देखते हो, कौन क्या करता है ये सब ईश्वर को मालूम है। और लास्ट में कहा, त्वम प्राण संसितमसि, त्वम प्राण संसितमसि। हे ईश्वर, तुमने मुझे प्राण दिए, तुमने मुझे मानव जीवन दिया, ये तुम्हारी कृपा थी, तुम्हारा ही आशीर्वाद था। ऐसा जीवन मैंने जिया, ये सारी दुनिया के अंदर अगर प्राण तुमने दिया है, सारी दुनिया के अंदर अगर चेतनता है, वो केवल ईश्वर के कारण है। इसलिए मंत्र पढ़ रहे थे, हमने शुरुआत किया, ओम अस्तो मा सद्गमय, हम असत से सत्य की ओर जाए। पूछो लोगों से, इसका मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृत की तरफ जाओ। देखने में ऊपर से लगता है तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों लाइनों का अर्थ एक ही है। मुझको मालूम नहीं कभी आप लोगों को सुनने का मौका मिला, किसी शास्त्री ने बताया कि नहीं बताया, अस्तोहो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतम गमयति। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं, लेकिन मैंने इस पे चिंतन किया, इसका अर्थ क्या है। इसका गंभीर अर्थ है, बहुत गंभीर अर्थ है। अस्तो मा सद्गमयः, हम असत से सत्य की तरफ जाएं। ये असत्य क्या है, ये सत्य क्या है? दुनिया के अंदर जो भी कुछ है, ये दुनिया दिखाई दे रही है, ये रिश्ते नाते धन दौलत सब असत है, ये सब असत है। सत्य केवल तीन ही चीजें हैं। देखो, एक सत्य है जिसमें सत्य लिखा हुआ है, एक सत्य है। मेरा जो नाम है ना, सत्य वाला है। ये सत्य बदल जाता है। अभी 12 बजे हैं, थोड़ी देर के बाद 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, ये भी सत्य है। जब 12 बजे तब भी सत्य है, 1 बज रहा तब भी सत्य है। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य परमानेंट सत्य है। ये नित्य है। ये परमानेंट क्या चीज है, नित्य क्या चीज है? ये सूर्य और चंद्रमा, ये भी सत्य नहीं है। केवल 3 ही चीज सत्य है। और यही ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान यही है। ये त्रैवितवाद की जो थ्योरी थी कि सत्य केवल 3 ही चीज है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये केवल 3 है।
हम लोगों ने ये अगर जो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी अगर हमको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ मित्रों, तो ये समझ लेना कि मानव जीवन हमको मिला ये बेकार चला गया। बार बार जीवन नहीं मिलने वाला, याद रखना। लोग तो बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जो है, मुझको मालूम नहीं कितने किसको मालूम है बातें, लेकिन लोगों ने विधान दिया है, शास्त्रों में वर्णन आता है। शास्त्रों का तो मुझे मालूम नहीं करण सिंह जी। 4 प्रकार की योनियां बता रहे हो, लेकिन 84 लाख की बात कर रहा हूं मैं 4 प्रकार की बात नहीं कर रहा। 84 में बना लिया, 84 नहीं है। नहीं है, 84 भी है। मैं कोई बाद में बोलूंगा, मेरा थोड़ा हो जाएगा। इसका भी वर्णन है। ये 84 लाख में क्या क्या आता है, पेड़ पौधे कितने हैं, जानवर कितने हैं, पक्षी कितने हैं, जलचर कितने हैं, ये सब इसका वर्णन है। बड़ा दुर्लभ है मानव जीवन। आए है दुनिया में तो ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। भगवान के दिए हुए गिफ्ट को अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये पक्की बात माने कि दोबारा गिफ्ट नहीं मिलेगा। आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ और प्रधानमंत्री आपको कोई गिफ्ट दे दे, लोग तो फोटो खिंचवा कर लगाते हैं ना सामने, हर एक आदमी आएगा उसको दिखाई देगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री ने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और आपने ऐसे फेंक दिया कहीं अपने कमरे में या बाहर फेंक दिया। अगर प्रधानमंत्री को ये मालूम चलेगा मेरे दिए गिफ्ट को उसने ऐसे फेंक दिया तो दोबारा गिफ्ट मिलेगा क्या, ये बताओ। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम चले या न चले, इंटेलिजेंस फेल हो सकती है, लेकिन क्या ईश्वर की इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी क्या? ईश्वर ने दिया है, एक उद्देश्य को लेकर के यहां पर भेजा है, और भगवान का गिफ्ट लेकर के भी हमने इसको बर्बाद कर दिया। हमने इसका ध्यान नहीं रखा, इस शरीर का ध्यान नहीं रखा। अरे भगवान ने बोला था मैं मानव जीवन तुमको दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं, अरे जाकर के ज्ञान प्राप्त करना ताकि तुम्हारी मुक्ति हो सके। हमने ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं किया। दुनिया के अंदर बहुत ताकत, बहुत धर्म है, बहुत धर्म है, पता नहीं कितने कितने धर्म और कितने मत और मतांतर बने हैं, लेकिन एक ही धर्म है, क्योंकि एक मानवता है, एक मानवता है, एक आकाश है, एक ही पृथ्वी है, एक ही वायु है दुनिया के अंदर, तो धर्म भी एक ही है। दुनिया के अंदर फिजिक्स एक ही है, दुनिया के अंदर केमिस्ट्री भी एक है, दुनिया के अंदर एक ही आर्किटेक्चर है, दुनिया के अंदर एक ही मतलब जो है, तो फिर धर्म अलग अलग कैसे हो? ये ऋषि दयानंद ने अपने को बताया। ये धर्म जानना है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो। लोग कम हो सकते हैं, लोग कम हो सकते हैं, सही सिद्धांतों को जानने वाले, सही ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग कम हो सकते हैं। वो कम ही होते हैं, उनकी भीड़ नहीं होती, शेरों की भीड़ नहीं होती, मधुमक्खियों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। मधुमक्खी और गंदी की मक्खियां होती है ना, शहद की मक्खियां कम होती हैं दुनिया के अंदर, कम ही होते हैं। ये सौभाग्य हमको मिला ऋषि ध्यान के कारण, ये सौभाग्य मिला आर्य समाज के कारण कि हमको सही मालूम चले मानव जीवन मिला है, तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है जो अपने को कहने को तो साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन जीवन का विज्ञान नहीं सीखा, जीवन का विज्ञान नहीं सीखा। तो हम असत से सत्य की तरफ चले। सत्य केवल 3 ही चीजें हैं, प्रकृति, जीव और ईश्वर। अगली लाइन क्या कहती है? अस्तो हो मा तमसो तमसो मा ज्योति। हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले, अज्ञान से ज्ञान की तरफ चले, अचेतन से चेतनता की तरफ चले। इन तीनों में जो 3 सत्य हैं, उनमें केवल 2 ही चीज जो है प्रकाशमान है।
केवल दो ही प्रकाशमान है, दो के पास ही चेतनता है, दो के पास ही कॉन्शियसनेस है, एक जीव और एक ईश्वर। प्रकृति के में चेतनता नहीं है, प्रकृति के पास ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले मनुष्य वेद हमारे ऋषि क्या कहते हैं, पहले ये जानो कि सत्य कितनी चीज है, फिर ये जानो अज्ञान से, अंधकार से हम प्रकाश की तरफ कैसे चले। तो जीव और ईश्वर की तरफ चलना है, इनके गुण मालूम चलना चाहिए। इसलिए हमारे कितनी कहानियां हैं उपनिषदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर कितनी कहानियां हैं। आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी। ऋषि जाते हैं और नारद जी का उदाहरण आता है, हमारे उपनिषद में आता है। नारद कहते हैं मैंने चारों वेद पढ़ लिए, इतनी विद्याएं पढ़ ली, 31 विद्याएं गिनवाता है नारद। 31 मैंने 31 विद्याएं पढ़ी हैं, लेकिन संतोष नहीं है, शांति नहीं है। क्या नाम ऋषि का नाम भूल गया मैं जिनके पास जाते हैं। नाम क्या है जिनके पास नारद जी जाते हैं? नाम याद आ जाएगा मुझे, एकदम ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। फिर मुझे आत्मविद्या सिखाई। सनत कुमार, ऋषि सनत कुमार, महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं। आत्मविद्या की बात करते हैं। जब तक आत्मविद्या नहीं है विज्ञान बेकार है। जब आत्मा के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए हम जो 4 पुरुषार्थ की बातें करते हैं, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। वो करते हैं मोक्ष का अर्थ क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलते हैं ना हम लोग। बहुत जगह आपने देखा होगा हमारे लोग जो व्याख्यान करते हैं, इस मोक्ष का अर्थ ये नहीं है, इस मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि जन्म मरने के बाद जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, ये इस मोक्ष का अर्थ नहीं है। इस मोक्ष का अर्थ एनलाइटनमेंट है। इस मोक्ष का अर्थ आत्मविद बनना है, मंत्रविद से आत्मविद बनना है। इस मोक्ष का अर्थ ये है, हम ये जान पाए ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, जिस्म और रूह का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। सारी उम्र साथ रहे और तो अलग होगा, सारी उम्र साथ रहे पर परिचय नहीं होगा, मालूम नहीं चलता है ये आत्मा अलग है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सन 80 से 88 तक रहे। क्या नाम था उनका? हाँ, नहीं उससे पहले हाँ, नहीं उसके बाद हाँ, रीगन, प्रदीप शास्त्री जिंदाबाद। रीगन को पेट के अंदर कैंसर हो गया। अंतरियाग बोलते हैं ना, इंटेस्टाइन्स, उसके अंदर कैंसर। आर्मी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से बाहर आए, बहुत सारी दुनिया के पत्रकार इकट्ठे थे, अपने अपने कैमरा लेकर के खड़े थे। कुछ लोकल पत्रकार जो है बड़े शौक में, राष्ट्रपति को कैंसर था, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, दुख प्रकट कर रहे थे। क्या कहा रीगन ने? अरे मुझको तो नहीं कैंसर था, कैंसर मुझको नहीं था, अरे मेरी आंतों में कुछ हो गया था, वो डॉक्टर ने निकाल दिया, मुझको कैंसर नहीं हुआ। ये जो ज्ञान है ये कितने लोगों को रियलाइज होता है? ऐसा ज्ञान, ये शरीर अलग है,
मैं अलग हूं, ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं। इसे तो भगवान कृष्ण की गीता यही तो कहते, सार तत्व यही है। मैं अभी बोल रहा था पिछले 4-5 दिन पहले में गीता पे हम किसी ने बुला लिया मुझे। वैसे तो कृष्ण प्रणामी संघ था, प्रणामी पंथ, गलती से मुझे बुला लिया। मैंने कहा गीता का सार समझो कि गीता क्या कहती है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरणानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि नहीं। ये आत्मा तो चलती रहती है, अमर है। तो हम लोग कहां जाएं? अज्ञान से प्रकाश की तरफ जाएं, ज्ञान की तरफ चलें। और दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सब लोग जो है अच्छा खाना खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते हैं? आप लोग शुद्धतम खाना खाना चाहते हैं, शुद्धतम पानी पीना चाहते हैं, तो क्या शुद्धतम ज्ञान नहीं चाहिए क्या? ये शुद्धतम ज्ञान जो है आजकल की किताबों में नहीं मिलेगा। इस शुद्धतम ज्ञान का नाम ही वेद है। ये ऋषि ध्यान ने कहा, वेद की तुलना किसी बाइबल और कुरान से, गीता से नहीं की जा सकती। वो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वरीय वाणी है, इसलिए सनातन है। ईश्वरीय वाणी सनातन है, इसलिए उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों वर्षों के अंदर भी वेद के अंदर भी एक शब्द, एक अक्षर का बदलाव नहीं हुआ है। नहीं कर पाया कोई, कर भी नहीं पाएगा। ये ऋषि ध्यान की सबसे बड़ी देन है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ सब सत्य विद्याओं की पुस्तक का नाम क्या है? वेद है। पर वेद हम पढ़ते नहीं। घरों में रखना शुरू करो, पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कोई ये सोचने लगे कि बाद में मौका मिलेगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मौका एक ही दिया है ईश्वर ने, इस मौके को अगर हम खो देंगे बाद में मौका नहीं मिलेगा। वेदों को पढ़ो, तभी तो प्रकाश की तरफ जाओ, तभी ज्ञान की तरफ जाओ। दुनिया का जितना ज्ञान है वो सब वेद के कारण चमकता है। सारा जैसे सूर्य के कारण सारी दुनिया चमकती है, चंद्रमा चमकते हैं, नक्षत्र चमकते हैं, ये और सूर्य भी उसी के कारण चमकता है। उपनिषद का बहुत अच्छा मंत्र है ना, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम ने महाविदो भांति को तो यमग्नि तमेव भान्तनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सब उसी का से उस ज्ञान की तरफ जाना है। तीसरी लाइन क्या कहती है? मृत्योर्मा अमृतमिति। हम मृत्यु से कहां जाएं? अमृत की तरफ जाना है। अमृत किसके पास है? आनंद किसके पास है? वो जीव के पास भी आनंद नहीं है, इसलिए जीव परेशान होता है, इसलिए आत्मा परेशान हो जाती है। अमृत केवल एक ही के पास है। इसलिए वेद जो है, हमारे ऋषि क्या कहते हैं? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णहम तम से प्रस्तात् तमेव विदित्वाते मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। दूसरा कोई रास्ता नहीं। अमृत चाहिए तो ईश्वर को जानना ही, और ईश्वर को जानने का सही मार्ग, ईश्वर के स्वरूप को जानने का अगर किसी ने रास्ता बताया, ईश्वर को जानने का अगर किसी रास्ता वो महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सप्रियगा सुक्रम कायम वर्णम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभो शंभो याता तत्तो वरदान वेदात सरस्वती समाप्त। इसलिए दुनिया को देखो, देवस्य पश्य काम अवने ममान जीर्यति। अरे उस भगवान को, उस भगवान के काव्य को देखो। कवि का काव्य क्या है? कवि का काव्य क्या है? जैसे कवि होता है ना, पोएट होता है,
उसका काव्य ही उसका काम है। ये कवि है, ईश्वर क्या है? कवि है। उसका जो काव्य है, ये दुनिया उसका काव्य है। इसको देखो, दो प्रकार के काव्य हैं उसके। एक दृश्य काव्य है जो दिखाई देता है, वो दृश्य, ये दुनिया दृश्य काव्य है, ये ईश्वर का बनाई हुई है। एक श्रव्य काव्य है जो श्रुति है, जो वेद है, वो श्रव्य काव्य है। उसको देखो, तब जाकर के अमृत मिलेगा, तब जाकर के मौत को पार जाओ। पर यही महामृत्युंजय मंत्र का सबसे बड़ा संदेश है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य महामृतत्वात्। अरे अमृत की तरफ जाना है तो अमृत केवल ईश्वर से ही मिल पाएगा। सच्चा आनंद तो वहीं मिलेगा। लेकिन ये मित्र, ये बात सही है, जैसे कहते हैं, गूंगे को गूंगा मिश्री का स्वाद नहीं बता सकता। जो वहां, जो उसको जानता है ना, वो बता नहीं सकता। जो उसको जानता है वो बता नहीं सकता। जो वहां पहुंच जाता है वो खामोश रहता है। जो वहां पहुंच जाता है वो खामोश रहता है। बस मुझे लगता है मेरा समय भी हो गया, इससे हो जाए। ये मौका है, असाधारण, भगवान ने असाधारण संधि दी है, असाधारण मौका दिया है। ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। हम इसका सही सदुपयोग करें, सच्चे ज्ञान की तरफ चलें, विद्या की तरफ चलें। जैसे मैंने कहा था, ये ज्ञान ही प्रज्ञान है। इस प्रज्ञान से जो अनुभूत जो ज्ञान है, उसी का नाम विद्या है। उस विद्या के बिना जो है, विद्या अमृतमश्नुते, अमृत कहाँ मिलता है? विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से अमृत मिलता है। फिर आप अमर हो जाओगे। जो अमृत पी लेता है ना, वो अमर हो जाता है। ये वेद का जो ज्ञान है वो ही अमृत है। इस वेद के ज्ञान का, इस अमृत का पान करो। ईश्वर के सही स्वरूप का पता करो कि ईश्वर क्या है। ये परमात्मा ने अपने को इतना बड़ा, इतना गोल्डन टाइम किया है। इसका हम प्राप्त करें, इन्हीं बातों का प्रचार और प्रसार करें अपने परिवार में, अपने बाहर जहां हम कहें। इतनी बात कह के अपनी बात को मैं विराम देता हूं। हरिपाल जी, आपका विशेष धन्यवाद। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। प्रधान जी, आपका भी धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।